अक्टूबर 1953 पुणे शहर के कला, संस्कृति, संगीत और साहित्य आकाश पर एक स्वरलहरी ध्वनि तरंग उभरी और इसकी गूंज अनुगूंज बनकर नित्य प्रातः घर घर में गूंजने लगी। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का महत् उद्देश्य लेकर आकाशवाणी पुणे केंद्र ने अपना कार्य आरंभ किया और इस अंचल के इतिहास, संगीत, संस्कृति, साहित्य और लोक जीवन के जीते जागते चित्र उकेरे प्रस्तुत किए। कलाकारों ने अभिनंदन किया और किया अपनी कला का प्रदर्शन। हम अपने कार्यक्रमों में विविध विषयों, संदर्भों, पर्व और जयंतियों की चर्चा करते हैं और इन कार्यक्रमों को सुनकर हमारे श्रोता हमें पत्र लिखते हैं। साथ ही अब पत्रों के साथ ही जुड़ गया है फैक्स और ईमेल भी। सन 1953 से 2013 60 वर्ष बीत गए और 2 अक्टूबर 2012 से लेकर अक्टूबर 2013 तक हमने इस केंद्र का 60वां जन्म दिवस वर्ष भर मनाया। इसे हीरक महोत्सवी वर्ष कहा गया। इस संपूर्ण वर्ष में हमने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। महानिदेशालय की प्रॉपर्टीज की रीपैकेजिंग की संकल्पना को पुणे केंद्र ने बखूबी अंजाम दिया। कार्यक्रम का नाम था साठा उत्तराची कहानी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण वर्ष केंद्र के संग्रहालय में उपलब्ध अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग उपयुक्त शब्दांकन के साथ प्रस्तुत की गई। वर्ष चाहे व्यक्ति के जीवन के हों या संस्था के, उसके साथ जुड़ी होती हैं अतीत और वर्तमान की अनेकानेक यादें, कुछ घटनाएं और संदर्भ भी। पुणे केंद्र का आरंभ हुआ पुणे रेलवे स्टेशन के पास सेंट्रल बिल्डिंग के नाम से जानी जाने वाली इमारत की तल मंजिल में। उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थीं आज की ख्यातिलब्ध फिल्म निर्देशक पद्म भूषण सई परांजपे और केंद्र के पहले निदेशक थे नंदलाल चावला। पुणे केंद्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान बनी इस केंद्र पर निर्मित गीत रामायण से। संपूर्ण महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम की लोकप्रियता का कीर्तिमान बना। हमारे अंचल और केंद्र का कोई वासी जब संपूर्ण देश का गौरव बन जाए तब गदगद हो जाता है मन, किंतु अगले ही क्षण उनके न होने का स्मरण कर भर आता है मन। भारत रत्न स्वरभास्कर पंडित भीमसेन जोशी का इस केंद्र पर रिकॉर्डिंग के लिए आना आज भी रोमांचित करता है और उनका स्वर स्फुरण भरता है। प्रकृति और मनुष्य, समाज और जीवन का संबंध अविभाज्य है। समाज में महिलाओं की उपस्थिति और साझेदारी एक अनिवार्य शर्त है। महाराष्ट्र की जुझारू महिलाओं पर केंद्रित जिंदा कहानियां शीर्षक की 13 कड़ियों ने महिला शक्ति के संघर्ष और इस संघर्ष में उनकी जय और विजय को रेखांकित किया। इसी तरह की अनेक श्रृंखलाएं यथा अथातो शास्त्र जिज्ञासा, बौद्ध विचारधारा, कोसला, शारदा संगीत, ही गजल मुशाफिरी, वाद्यवेद, प्रवास, टप्पा गायन शैलीचा, रंग स्वरलहरी, विज्ञानाचा कल्पतरू आदि के प्रसारण ने ज्ञान विज्ञान, संगीत और शास्त्र के अनेक पहलुओं को उजागर किया, रेखांकित किया। विज्ञान ने अपने नए आविष्कारों से प्रसारण को भी नए आयाम दिए। पुणे केंद्र को ये श्रेय मिला है कि उसने प्रसार भारती के राष्ट्रीय पारिवारिक ब्लॉग की रचना की। ब्लॉग की कोर टीम पुणे में स्थित है। आज इस ब्लॉग के लगभग 2.5 लाख पेज व्यूज हो चुके हैं। इस ब्लॉग का उद्देश्य है प्रसार भारती परिवार के सदस्यों, केंद्रों की उपलब्धियों, विशेष कार्यों, कार्यक्रमों, व्यक्तिगत सुख दुख के क्षणों का अवलोकन, सहभागिता, चिंतन और एक संवाद की स्थापना। ये ब्लॉग है देश और प्रदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी की उत्सुकता तो होती ही है। आकाशवाणी समाचारों की विश्वसनीयता आज भी कायम है। पुणे में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन की शुरुआत 1 मई 1975 से हुई।
इसके अलावा 2-2 मिनट के 5 हेडलाइंस बुलेटिन भी विविध भारती एफएम पर प्रसारित होते हैं। जीवन में उत्साह और उमंग भरता है संगीत। संगीत लोक जीवन का संबल भी है और स्पंदन भी। केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम श्रोताओं के मन को संवेदना से भर देते हैं। आकाशवाणी पुणे केंद्र आज मानो कवि कुसुमाग्रज के शब्दों में दोहरा रहा हो, मैं एक था, अब अंशों अंशों में, हजारों जीवनों में, कदाचित उनकी स्मृतियों में भी बट गया हूं।